गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक पत्र पुत्र के नाम पढ़ लिए थे, समझ भी लिए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से इसकी समरी हम लोग जान लें, फिर इसके बाद एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके करेंगे। तो एक बार फिर से इसकी समरी, इस पाठ का सारांश यह है कि गांधी जी जेल से अपने पुत्र, बड़े पुत्र को पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण बातें वह अपने पुत्र को समझा रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र से क्या क्या उम्मीद रखता है, अपने पुत्र में क्या क्या चीज़ें देखना चाहता है, वह बातें गांधी जी पत्र के माध्यम से अपने बड़े पुत्र को समझा रहे हैं। तो गांधी जी अपने बड़े पुत्र को पत्र के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, पहली बात उन्होंने स्वास्थ्य के लिए अपने बच्चे को ये समझाया है कि सुबह सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। सुबह सवेरे दूध के साथ साबूदाना, दूध में साबूदाना पका करके खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। फिर दूसरी बात वो समझा रहे हैं कि जो जिम्मेदारी, गांधी जी चूँकि जेल में चले गए हैं, तो जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े पुत्र को दे रखी है, तो वह पत्र के माध्यम से गांधी जी कह रहे हैं कि वह मेरी जिम्मेदारियां तुम अच्छी तरह से निभा रहे होगे। जेल से उन्होंने यह बातें अपने पुत्र को समझाई कि सच्ची शिक्षा क्या है। सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। तो चरित्र का निर्माण, चरित्र क्या है? चरित्र हम जैसे व्यवहार लोगों से के साथ करते हैं, जैसे पराए धन को क्या समझते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब क्या है? चरित्र निर्माण है। कर्तव्य का बोध, कर्तव्य का बोध जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, घर में अगर यदि हम हैं तो घर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, हमारे छोटे बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, बड़े लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। घर के जो कार्य हम कर सकते हैं वह कार्य हमें करना चाहिए। घर के लोगों के साथ हमें कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे मीठी बातों में दूसरों के साथ, बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, व्यवहार लोगों के साथ बना कर रखना चाहिए। ये सब क्या है? कर्तव्य बोध है। यदि बच्चे चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध बचपन में ही सीख लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो बचपन में ही बच्चों के हो जाएगा और बच्चे एक देश के मजबूत नागरिक बन करके उभरेंगे। क्योंकि देश किस पर निर्भर है? बच्चों पर ही निर्भर है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश की दशा और दिशा बनाते हैं। इन्हीं बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। यदि हमारे बच्चे बचपन से ही चरित्रवान होंगे और कर्तव्य का ज्ञान सीखने वाले होंगे तो हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश उन्नति करेगा। वही बातें गांधी जी अपने बच्चे में बचपन में ही ये बातें डालना चाहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर यह शिक्षा देनी चाहिए कि वह बचपन से ही चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान बचपन में ही कराया जाए। शिक्षक भी बच्चे को चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध, कर्तव्य का ज्ञान करवाएं और घर में माता पिता भी बच्चे को चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध का ज्ञान करवाएं। फिर गांधी जी ने ये कहा, अपने बच्चे से कहा कि जो जिम्मेदारी हमने दो छोटे भाई रामदास और देवदास को संभालने की जो जिम्मेदारी हमने आपको तुम्हें दी है, तुम उन जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभा रहे हो। देखो, किसी भी काम को हम दो तरह से करते हैं। एक
हम काम को खुशी खुशी करते हैं, दूसरा काम को हम बोझ समझकर करते हैं। जब काम को हम बोझ समझकर करते हैं तब काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो गांधी जी ये अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां हमने आपको दी हैं वह आप खुशी खुशी पूरा कर रहे होंगे। फिर गांधी जी अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आमोद प्रमोद, खेल कूद, मनोरंजन ये 12 वर्ष की आयु तक ही शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं। 12 वर्ष की आयु के बाद, 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, कर्तव्य का भाव होना चाहिए। आप अपने आसपास देखते होंगे कि घर, आपके गांव में, आपके पड़ोस में जो बच्चे जिम्मेदारी निभाते हैं, अपना घर का काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, समाज में उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। और जो बच्चे 12 वर्ष के बाद भी खेल कूद में, मनोरंजन में, घूमने टहलने में अपना समय नष्ट करते हैं, उनका समाज में उतनी इज्जत नहीं होती है। समाज उन्हें, उन बच्चों को अच्छी निगाह से नहीं देखता है। इसलिए आपको भी 12 वर्ष की उम्र के बाद अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। आप अपने घर की जिम्मेदारियां और कर्तव्य को पूरा कीजिए। यही बातें पत्र के माध्यम से गांधी जी अपने बच्चे को समझा रहे हैं, लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक आपको भी समझा रहा है कि 12 वर्ष की उम्र के बाद आप भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करिए। तब आपकी समाज में, गांव में, घर में आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपको अच्छी निगाह से देखेंगे। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग करना चाहिए। आपको जैसे अपने आचार विचार में, अपने व्यवहार में जैसे सत्यवादी बनना चाहिए। बच्चों में ये गुण का विकास होना चाहिए कि बच्चे सत्यवादी बने। बच्चे जब बचपन से ही बच्चों के अंदर सत्य बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आदत बन जाएगी, तो बच्चे बड़े होकर भी हमेशा सत्य बोलेंगे। क्योंकि एक बार झूठ बोलने से व्यक्ति का विश्वास, समाज का विश्वास, लोगों का विश्वास व्यक्ति से उठ जाता है। इसलिए हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा के प्रयोग, अहिंसा के प्रति भी, जैसे हिंसा, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी को कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है। किसी को कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है। और किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को चोट न पहुंचाना, ये क्या है? अहिंसा है। फिर गांधी जी ने ये अपने बच्चे को ये समझाया कि उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देकर के समझाया कि जब मैं छोटा था तो मुझे पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। तो फिर गांधी जी ने यह बताया कि संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर इन 3 बातों को तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करने में मदद मिलेगी, निर्वाह कर सकोगे। कौन सी 3 बातें हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अपनी आत्मा, ये हमारी आत्मा कहाँ से आई है? ईश्वर से आई है। तो जो ईश्वर से आई हुई आत्मा है, इसको हम मलिन ना होने दें। जैसे जो आत्मा, हमारी आत्मा कहाँ से निकल के आई है? आत्मा परमात्मा से निकल कर के आई है। तो परमात्मा तो शुद्ध आत्मा वाला है ना, परमात्मा तो शुद्ध है। तो उसी का अंश जब हमारे अंदर आया है तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन लालच में, मोह में व्यक्ति अपनी आत्मा का कहना नहीं मानता है और अपनी आत्मा को मलिन कर बैठता है और जीवन भर पछताता है। जब वह आत्मा की बात नहीं मानता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो यही चोरी और बेईमानी उसको जीवन भर कष्ट पहुंचाती है। तो व्यक्ति को अपनी आत्मा का कहना मानना चाहिए। जब वह अपनी आत्मा का कहना मान करके कोई काम करेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा। तो ये आत्मा परमात्मा से निकली हुई है। तो इस परमात्मा से निकली हुई आत्मा को कभी भी कलुषित नहीं होने देना चाहिए, कभी भी मलिन नहीं होने देना चाहिए। अपने आप का मैं क्या हूँ,
जो भी कर रहा हूँ इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस अपने आप का भी ज्ञान होना चाहिए, और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त अगर व्यक्ति को है तो वह जीवन में कहीं भी रहेगा तो अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये कि अपनी आत्मा का, अपना और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो किताब की बातें आपको नहीं समझ पढ़ने और समझने को मिलेंगी। किताब का ज्ञान पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान भी रखना चाहिए। फिर गांधी जी ने ये अपने बच्चे को ये समझाया कि गरीबी में अब से इतना और याद रखना कि अब से गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है, अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुख हैं। गांधी जी जैसे आजकल जीवन के भौतिक जीवन में लोग सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जितना अधिक भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी मैं उतना ही सुखी रहूँगा। लेकिन गांधी जी पत्र के माध्यम से अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं में सुख नहीं है बल्कि गरीबी में सुख है। जितना गरीब सुखी हैं उतना अमीर सुखी नहीं हैं। तो जैसे, और यही बातें भगवान गौतम बुद्ध ने भी कही हैं कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा को दूर करके दुख को दूर किया जा सकता है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यही बात कही कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण ये है कि लोगों के अंदर ये लालसा है कि मेरे पास भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें हों, गाड़ी घोड़ा बंगला हो, तब मैं सुखी रहूँगा। तो यही दुख का कारण है। और जब व्यक्ति इन्हीं दुख के कारणों को हटा देता है, भौतिक सुख सुविधाओं की गाड़ी घोड़ा बंगला ये सारी चीज़ें जब कारण को हटा देता है तब व्यक्ति सुखी हो जाता है। वही बातें गांधी जी भी समझा रहे हैं कि अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि गणित और संस्कृत पर ध्यान देना, तो भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और गणित और संस्कृत ये बड़ी उम्र में सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है। और गांधी जी अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि संगीत में भी बराबर रुचि रखना। तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी ने अपने बच्चे को ये सारी बातें समझाई हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो अब इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने अपने पुत्र को भी समझाया है और लेखक ने आपको भी समझाया है कि आप में भी इन गुणों का विकास होना चाहिए। अब इसके राइटर हैं तुम्हारा पिता। ये इसके राइटर जो हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यहाँ पर जैसे जब पत्र ख़त्म होता है तो पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। फिर अब इसकी एक्सरसाइज, यह मौखिक प्रश्न, यह पत्र कहाँ से व किसको लिखा गया है। तो यह पत्र गांधी जी द्वारा अपने बड़े पुत्र हरिलाल मोहनदास गांधी को जेल से लिखा गया है। पहला प्रश्न मौखिक का, यह पत्र कहाँ से व किसको लिखा गया है। तो इसका उत्तर होगा यह पत्र गांधी जी द्वारा अपने बड़े पुत्र हरिलाल मोहनदास गांधी को जेल से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में कैसे भाव होने चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। फिर लिखित प्रश्न में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। गांधी जी के अनुसार कितनी आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी व कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ब सही है, 12 वर्ष की आयु के बाद। गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किस विषय पर पूरा ध्यान देने को कहा है। तो देखिए अ गणित है, ब इतिहास है, स संस्कृत है और द में अ व स दोनों हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि गांधी जी ने गणित और संस्कृत को बचपन में ही सीख लेने पर जोर देने को कहा है। तो इसमें द सही है, अ व स दोनों। महात्मा गांधी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी किस पर डाली। तो अपने बड़े पुत्र पर, अपने पुत्र पर असही है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो इसमें ब सही है, मोहनदास करमचंद गांधी।
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण है। गांधी जी को बचपन में अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। जेल में गांधी जी पूर्ण रूप से शांति में थे। गांधी जी को बा के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में डिप्टी गवर्नर से पता चला। फिर पांचवा है, गांधी जी ने संस्कृत विषय को अपने पुत्र के भविष्य के लिए उपयोगी बताया। सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए। गांधी जी ने गरीबी में ही सुख बताया, यह सही है। दूसरा, गांधी जी अपने पुत्र को योग्य डॉक्टर बनाना चाहते थे, गलत है। गांधी जी को जेल में प्रति महीने एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था, यह सही है। गांधी जी का पुत्र अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा था, यह गलत है। देखो, नहीं निभा रहा था तो तब यह गलत है। गांधी जी ने पुत्र को आचार विचार में हिंसा का प्रयोग करने की सलाह दी, नहीं, ये गलत है। अहिंसा होना चाहिए, तो ये गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी ने अपने पुत्र को शिक्षा के विषय में क्या बताया? गांधी जी ने अपने पुत्र को शिक्षा के विषय में बताया कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। फिर गांधी जी ने अपने पुत्र को स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया? गांधी जी ने अपने पुत्र को स्वास्थ्य के बारे में बताया कि सुबह सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन 1-2 करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।